हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस की एक वीडियो और लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो अभी तक की शिफ्टों में कई बार रिपीट हो चुके हैं, जो आगे भी रिपीट होंगे। और आगे की डेट में अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आगे आने की पूरे चांस हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानव वृक्क की नलिकाएं मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। तो जो मानव वृक्क की नलिकाएं मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं, घनाकार उपकला ऊतक की बनी हुई होती हैं। और क्यूबाइडल एपिथेलियम कोशिकाएं घनाकार होती हैं जो वृक्क नलिकाओं में अवशोषण और स्त्राव का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, समभारक परमाणुओं में कौन सी राशि समान होती है। तो उसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है। और समभारक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान परंतु परमाणु क्रमांक जेड भिन्न होता है। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एग्ज़ाम की रियल एनालिसिस देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आप चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, बुद्धिमत्ता, याददाश्त और तर्क करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 शिफ्टों में अभी तक रिपीट हो चुका है। तो प्रामस्तिष्क है जो बुद्धिमत्ता, याददाश्त और तर्क करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। और सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है जो सभी ऐच्छिक क्रियाओं और बौद्धिक क्षमताओं को नियंत्रित करता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको बस एक बार देख लेने की ज़रूरत है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से मांसपेशियों तक गति के लिए विद्युत संकेत कौन पहुंचाता है। तो प्रेरक तंत्रिकाएं विद्युत संकेत पहुंचाती हैं। और मोटर न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों या ग्रंथियों तक निर्देश ले जाने का काम करते हैं। और दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि मस्तिष्क से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को पढ़कर जाना ही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते लेकिन जाइलम एवं फोलियम उपस्थित होते हैं और किस समूह में आते हैं। तो ऐसे पौधे आते हैं आपके टेरिडोफाइट श्रेणी में आते हैं। और टेरिडोफाइट्स को पहले संवहनी बीज रहित पौधे माना जाता था जिनमें जल व भोजन संवहन हेतु ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है और इसका क्या अर्थ है। तो यदि जल का निरपेक्ष मान इतना है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 1.33 गुना है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है। और अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की गति में आने वाली कमी को दर्शाता है। मान जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अभी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आगे आपके जीके की क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर देखना। पौधों में लचीलापन किस स्थायी पादप ऊतक के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका अभी तक 3 से 4 शिफ्टों में, हाल ही की शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो पौधों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है, कोलेकाइना, ठीक है, कोलेकाइमा की वजह से होता है। और कोलेकाइमा ऊतक की कोशिकाओं दो कोनों पर मोटी होती हैं जो पौधों के तनों व पत्तियों को बिना टूटे मुड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। अगला है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है जिससे रेटिना के पहले बनने वाला प्रतिबिंब सही रेटिना पर बनने लगता है।
नेक्स्ट है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संख्या कैसी मानी गई थी। तो सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना जो है वो कैसी मानी गई थी, धनावेश मानी गई थी। पूरे परमाणु में फैला होता है, ठीक है, जो धनावेश होता है पूरे परमाणु में फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। और इसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, जहां तरबूज का लाल भाग धनावेश और बीज इलेक्ट्रॉन की तरह दर्शाए गए थे। अगला है रासायनिक सूत्र C3H6 वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक का सही IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही नाम है प्रोपीन और यह एल्कीन श्रेणी का ही एक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसमें एक द्विबंध उपस्थित होता है। प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ज़्यादा शिफ्टों में रिपीट हुए हैं दोस्तों उसमें मैं पहले से ही वेरी इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट IMP बोल देता हूं जिससे आप लोग समझ जाएं, ठीक है। तो प्रिज्म का मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश का अपवर्तन एवं श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विक्षेपण करना प्रिज्म का प्रमुख कार्य है। और कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभाजित कर देता है क्योंकि प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य माना जाता है। तो दिए गए संदर्भ में शून्य स्तर के अनुसार, ठीक है, तो ये आपके विकल्प के ऊपर निर्भर करता है। और स्थितिज ऊर्जा का मान चुने गए संदर्भ तल पर निर्भर करता है। सामान्यतः धरातल को शून्य स्थितिज ऊर्जा का स्तर माना जाता है। दोस्तों आप अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को है। अगला है मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो फिनलैंड ने प्राप्त किया है। फिनलैंड दुनिया में सबसे अधिक खुशहाल देश माना गया है और फिनलैंड लगातार कई वर्षों से सामाजिक सुरक्षा, आय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सूचकांकों में भी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। वर्ष 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस पुस्तक को मिला है। तो ताइवान ट्रेवेलॉग यांग स्वांग जी, अनुवादक इनके जो हैं लिन किंग हैं और इनकी पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुदित होकर UK या आयरलैंड में प्रकाशित बेहतरीन साहित्य रचना को प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 में प्रकाशित अपनापन पुस्तक के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अपनापन पुस्तक के लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रसिद्ध राजनेता द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत अनुभवों का संकलन किया गया है। वर्ष 2026 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को इसमें सम्मानित किया गया है। और जो यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों से लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो चाहे आपको पद्म विभूषण हो या फिर पद्म विभूषण हो, सभी पुरस्कार को आपको याद कर लेना है। तो 2026 में किसे दिया गया है, मम्मूटी को दिया गया है और भारतीय सिनेमा में उनके 4 दशकों से अधिक के अभूतपूर्व अभिनय योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय को जो दिया गया है 7,85,000 लाख करोड़, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और
स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2026 में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2026 में बलदेव सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और खेल के क्षेत्र में असाधारण योगदान और युवाओं को निखारने के लिए उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप एक बार अपने आप से मैच कर लेना, ठीक है इसका आंसर। अगला है, भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक्स सहयोग और सुव्यवस्थित करने वाला समझौता कौन सा है? तो भारत और रूस के बीच कौन सा है? रिलॉस, ठीक है। और यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं, बंदरगाहों और आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग करने की अनुमति देता है। बायोफार्मा शक्ति योजना में शक्ति का पूर्ण रूप क्या है? तो जो बायोफार्मा शक्ति है, इसमें जो शक्ति शब्द है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैवौषधियाँ, अनुसंधान, नवाचार और स्वास्थ्य तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अगला है, एमी मैरी जॉन ने टोक्यो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में 50 सेकंड की सीमा किस दौड़ में तोड़ी है? तो जो 400 मीटर की है, 400 मीटर इन्होंने 49.85 सेकंड में कवर की है। और उन्होंने टोक्यो में 400 मीटर की दौड़ में 50 सेकंड से कम का उत्कृष्ट समय निकालकर स्वर्ण पदक शीर्ष प्रदर्शन हासिल किया है, ठीक है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो जो 131वां संविधान संशोधन हो चुका है 2026 में, किससे संबंधित था? परिसीमन, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था से। और यह विधेयक देश में जनसांख्यिकीय बदलाव के अनुसार संसदीय प्रतिनिधित्व के पुनर्गठन एवं समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जीवन और गरिमा के अधिकार से जोड़ने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया में सामान्यतः किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसमें निकेल का उपयोग होता है, अच्छे से याद रख लेना। अगला है, 60 N बल लगाने पर 3 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 20 kg होगा वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाना, चाहे आपकी जीके हो या फिर आपकी साइंस हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आगे आपका जिस भी डेट को एग्ज़ाम है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट कर जाना, ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से अगर बुक्स खरीदोगे तो आपको अच्छी % में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।